रुख करेंगे। प्रदेश में एचटेट का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि 26 और 27 जुलाई को हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। परीक्षा को लेकर बोर्ड ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी है। हरियाणा में जो हरियाणा के एलिजिबिलिटी टीचर के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी और राहत की खबर है। जल्द हरियाणा में एचटेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। मेरे साथ हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन मौजूद हैं। सर, किस तरीके से कब तक जो है ये एग्जाम करवाया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से युवाओं को इंतजार था कि हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो होगा, तो उनका इंतजार कब खत्म होने जा रहा है? एचटेट 2024 जैसे कि काफ़ी लंबे समय से सभी अभ्यर्थियों को इसका इंतज़ार था। मैं आज यह बताने में बड़ी खुशी मुझे अनुभव हो रही है कि स्कूल शिक्षा निदेशालय हरियाणा के द्वारा इसका पत्र जारी कर दिया गया है और इसकी जो तिथि हैं वो फाइनल कर दी गई हैं। 26 और 27 जुलाई 2025 को यह परीक्षा आयोजित होने जा रही है। सर, 26 और 27 जुलाई को एचटेट का एग्जाम होगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की क्या तैयारी है एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए? किस तरीके से सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से ये कोशिश हुई है कि दूर सेंटर ना बनाया जाए अभ्यर्थियों का, तो इस बार भी 2024 के एचटेट के एग्जाम में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया। दूर सेंटर बनाने से न केवल परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है बल्कि परीक्षार्थियों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जैसे कि हरियाणा सरकार के जो एक कार्यशैली है, मैं उसके बारे में इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारी कार्यशैली यही है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की आम पब्लिक को परेशानी ना हो। जो सेवाएं हरियाणा सरकार दे रही है वो उनके डोर स्टेप पर हों। तो हम भी परीक्षा जो यह सभी अभ्यर्थियों के जो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं उसी में करवाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो टीजीटी या पीजीटी और पीआरटी का जो एग्ज़ाम है आपस में भी क्लैश ना होने पाए। सभी अभ्यर्थी इक्वली अपना जो मतलब एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली हुई है उसको अवेल कर सकें। ये कई बार दिक्कत रही सर कि जो पीआरटी है या टीजीटी है या पीजीटी है उनको एक अभ्यर्थी 2-3 एग्जाम देना चाहता है, लेकिन वो इस डिस्ट्रिक्ट दूर होने के चलते एक ही एग्जाम दे पाता था। तो इस बार इस तरीके की उनकी दिक्कत है, उनको भी ध्यान में रखा गया है। बेशक इसको ध्यान में रखा गया है। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उनके अपने पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर्स होंगे और इसके साथ साथ टाइमिंग्स का भी ध्यान रखा गया है जिसमें परीक्षार्थी आसानी से अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच के और उनकी जो पहली स्टेज होती है वहाँ चेकिंग की, जिसे हम फ्रिस्किंग बोलते हैं, वो भी अच्छी प्रकार से हो सके। सर, जो कई तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें नकल को लेकर सवाल जो है वो कई बार उठे हैं और पेपर लीक और पेपर आउट जैसी बात जो है वो हरियाणा के विधानसभा में भी गूंजी है। एचटेट का एग्जाम जो है वो इस तरीके से कोई सवालों के घेरे में ना आए, उसको लेकर क्या तैयारी है? इस बारे में मुझे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली पर बात करने में बड़ा फक्र महसूस होता है कि आज तक कभी भी एचटेट का जो हमारा एग्ज़ाम है, परीक्षा है, कभी भी हमारा पेपर लीक नहीं हुआ है, ना ही इस प्रकार की कभी कोई अप्रिय घटना कभी सुनने में आई है। इसके अलावा मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हमेशा परीक्षा मोड में रहता है। यहाँ हमें कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास बड़ा अनुभवी स्टाफ है और मैन पावर सफिशिएंट है। तो इसके साथ साथ सर, एचटेट के एग्जाम के अलावा हाल ही में 10वीं और 12वीं के जो नतीजे आए हैं, नतीजे किस तरीके के रहे हैं और कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्टि का जो लेवल है उसके बारे में तो मैं सीधा जो हमारे छात्र छात्राएं इन एग्ज़ाम में अपीयर हैं उनके साथ ही जाऊंगा, क्योंकि जिस छात्र छात्रा का परीक्षा परिणाम उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप है वो संतुष्ट हैं तो वहाँ तो संतुष्टि हमें मिल सकती है। लेकिन बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनको अपने परीक्षा परिणाम अनुरूप नहीं मिले हैं, तो वह मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मुझे भी वहाँ संतुष्टि नहीं है। मैं भी चाहूँगा सभी छात्र छात्राएं अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दें ताकि उनको कहीं पर आगे अपने करियर में ऐसे ना फेस करना पड़े कि नंबर कम होने की वजह से उनको मतलब डिप्राइव होना पड़े किसी एक खास प्रकार की जो आगे उनके करियर की अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए संतुष्टि का मैं यही एक क्राइटेरिया रखना चाहूँगा।
कि छात्र और छात्राओं की संतुष्टि जिस लेवल तक है वही संतुष्टि हमारी है। कितना प्रतिशत रहा है सर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट? 12वीं का रिजल्ट 85.62% रहा है और जो 10वीं का रिजल्ट है वो 92.47% रहा है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार थे, जिन्होंने जानकारी दी है और कहा है कि एचटेट का एग्जाम 26 और 27 जुलाई को होगा और उसको लेकर जो बोर्ड की तरफ से पूरी तैयारी जो है वो की जाएगी। पहले से ही बोर्ड ने लगातार तैयारी की है, लेकिन अब जब तारीख तय हो गई है तो अंतिम जो तैयारियां हैं वो जल्द पूरी कर ली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।